लास्ट वीडियो में मैंने IGMDP प्रोजेक्ट को कवर कर लिया था। आज के वीडियो में भी मैं 5 टॉपिक्स को कवर करने वाला हूं, जिसमें से जो हमारा पहला टॉपिक होने वाला है वो है के सीरीज मिसाइल्स। के सीरीज मिसाइल्स उन मिसाइल्स को बोलते हैं जो पनडुब्बियों से लॉन्च की जा सकें, बोले तो सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल। इसके बाद जो दूसरा टॉपिक होगा वो है क्रूज मिसाइल। क्रूज मिसाइल और बैलिस्टिक मिसाइल में क्या अंतर होता है, इसको मैंने पहले वीडियो में बताया है। तो इस वीडियो में मैं सिर्फ बात करने वाला हूँ ब्रह्मोस के बारे में और निर्भय मिसाइल के बारे में। फिर तीसरा टॉपिक आएगा मिसाइल डिफेंस सिस्टम। चौथा टॉपिक होगा बराक 8 मिसाइल, इसके बारे में जानेंगे। और अंत में जो हमारा 5वां टॉपिक होगा वो होगा S-400 ट्रायम्फ। यह भी एक मिसाइल डिफेंस सिस्टम ही है। तो चलिए अब मैं शुरुआत करता हूं अपने वीडियो की अपने पहले टॉपिक से, यानी कि के सीरीज मिसाइल। इंडियन नेवी ने एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया। उस प्रोजेक्ट का नाम था प्रोजेक्ट ब्लैक। इस प्रोजेक्ट का जो मोटिव था, उद्देश्य था, वो था ऐसी मिसाइल्स को डेवलप करना, ऐसी बैलिस्टिक मिसाइल को डेवलप करना जो पनडुब्बियों से लॉन्च की जा सके। ये जो आप इमेज देख रहे हैं यह एक पनडुब्बी की इमेज है और इस पनडुब्बी का नाम है INS अरिहंत। पनडुब्बियों के बारे में मैं अगले वीडियो में बात करने वाला हूँ। तो यहाँ मैं सिर्फ और सिर्फ बात करूँगा प्रोजेक्ट ब्लैक और यानी कि प्रोजेक्ट ब्लैक के द्वारा जो मिसाइल बनाई गई उनके बारे में। तो प्रोजेक्ट ब्लैक का उद्देश्य था ऐसी मिसाइल का विकास करना जो इन पनडुब्बियों से लॉन्च की जा सके, यानी कि SLBM का विकास करना, बोले तो सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल। इस प्रोजेक्ट ब्लैक के अंतर्गत जो मिसाइल बनाई गई उनका नाम दिया गया के सीरीज मिसाइल, जिनमें से 4 मिसाइल के नाम सामने आ चुके हैं। तो समझ लेते हैं एक एक करके। उसमें से जो पहली मिसाइल है वो है K-15। इसका दूसरा नाम भी है सागरिका। इसकी खास बात क्या है कि ये डेवलप हो चुकी है, तो इसको हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। अब हम उन मिसाइल्स की बात कर लेते हैं जिन पर काम चल रहा है। उसमें से अगली मिसाइल है हमारी K-4 मिसाइल। K-4 मिसाइल, इनके बारे में ज़रा हम बात कर लेते हैं क्योंकि ये अंडर डेवलपमेंट है, तो इनके बारे में अभी हमें ज़्यादा कुछ नहीं जानना। ये जो K-4 मिसाइल है इसकी रेंज कितनी है? 3500 किलोमीटर। और 3500 किलोमीटर तक की रेंज की मिसाइल को क्या बोलते हैं? IRBM मीन्स इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल। मैंने शायद दूसरे वीडियो में बताया है बैलिस्टिक मिसाइल्स का जो है वर्गीकरण दूरी के हिसाब से। उसमें से 3000 किलोमीटर से लेकर के 5500 किलोमीटर तक की रेंज की जो बैलिस्टिक मिसाइल होती हैं उनको बोलते हैं इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल। तो ये उसी रेंज में आती है। तो ये क्या हो गई? IRBM। इसका जो डिप्लॉय किया जाएगा मीन्स इस जो K-4 मिसाइल है इसको लगाया जाने वाला है INS अरिहंत पनडुब्बी में। और ये जो मिसाइल है ये अंडर डेवलपमेंट स्टेज में है। तो याद रखिएगा ये जो K-4 है इसकी रेंज और इसको किस पनडुब्बी में लगाया जाएगा। अगली मिसाइल है हमारी K-5 मिसाइल। इस मिसाइल की रेंज कितनी है? 5000 किलोमीटर। तो ये भी क्या हो गई? IRBM, क्योंकि 5500 किलोमीटर से कम है। तो ये भी है इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल। इसको भी लगाया जाएगा INS अरिहंत पनडुब्बी में। और ये भी किस स्टेज में है? अंडर डेवलपमेंट। एक और मिसाइल पर भी काम चल रहा है। उस मिसाइल का नाम है K-6 मिसाइल। K-6 मिसाइल की खास बात क्या है? इसकी रेंज कितनी हो गई? 8000 किलोमीटर। चूँकि इसकी रेंज 5500 किलोमीटर से ज़्यादा है तो इसको क्या बोलेंगे? ICBM इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। अगली इसमें खास बात क्या है? MIRV मीन्स मल्टीपल इंडिपेंडेंट री एंट्री व्हीकल। इसको मैंने तीसरे वीडियो में बताया है, वहाँ से आप देख लीजिएगा। अगली खास बात कि इसको INS अरिहंत पर नहीं लगाया जाएगा, इसको लगाया जाएगा S-5 क्लास सबमरीन। वैसे इसकी ज़्यादा डिटेल अभी सामने नहीं आई है क्योंकि इस पर भी काम चल रहा है। तो इसमें खास बात क्या है? K-6 पर तो काम चल ही रहा है, साथ में ये जो K-6 मिसाइल है जिस पनडुब्बी में लगाई जाएगी उस पर भी काम चल रहा है। ये दोनों ही अंडर डेवलपमेंट स्टेज पे हैं। तो आपको याद क्या रखना है कि जो के सीरीज मिसाइल है ना, K-सीरीज मिसाइल, ये सारी की सारी बैलिस्टिक मिसाइल हैं। फिर आप रेंज याद कर लीजिएगा। रेंज याद करने से आप पता कर पाएंगे कि कौन सी IRBM है, कौन सी ICBM है, एक्सेट्रा।
तो चलिए K4, K5 और K6 के बारे में इतनी ही डिटेल शेयर करेंगे, लेकिन K15 के बारे में थोड़ा जान लेते हैं क्योंकि ये डेवलप हो चुकी है। K15 मिसाइल का एक दूसरा नाम भी है सागरिका। ये जो आप इमेज देख रहे हैं ये K15 मिसाइल की ही है। ये जो K15 मिसाइल है इसको दागा जाएगा पनडुब्बी से। तो पनडुब्बी कहाँ पे होती हैं? जो समुद्र की ऊपरी सतह होती है उसके नीचे रहती हैं हमेशा। तो ये जो INS अरिहंत पनडुब्बी है ना, ये समुद्र की सतह से 500 से 600 मीटर नीचे रहती हैं। तो जब भी कोई मिसाइल दागी जाएगी, मीन्स K15 मिसाइल मान लो दागी गई, तो पहले वो 500-600 मीटर की दूरी तय करके समुद्र की सतह तक आएंगी। इसके बाद वो रास्ता अपनाएंगी जो बैलिस्टिक मिसाइल अपनाती हैं। बोले तो ये जो परवलया का रास्ता होती है उस पर ये अटैक करती हैं। ये आपको ध्यान रखना है क्योंकि ये बैलिस्टिक मिसाइल हैं। चलिए अब हम इसकी कुछ डिटेल जान लेते हैं। इसमें पहली डिटेल है वो ये कि ये भारत की पहली सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल है। तो इतनी खास डिटेल नहीं है, बस आप एक बार सुन लीजिए। अगला इसकी रेंज कितनी है? 700 किलोमीटर से लेकर 1500 किलोमीटर। मैंने बताया था 1000 किलोमीटर तक की रेंज की मिसाइल को बोलते हैं शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, लेकिन इसकी रेंज तो 1000 किलोमीटर से ज़्यादा जा रही है। तो इस वजह से ये जो K15 सागरिका है ये है मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, MRBM। ये इसकी पहली विशेषता है, ये है मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल। अगला, इसमें हथियार किस टाइप के रखे जा सकते हैं? तो ये भी आपको याद करना मुश्किल नहीं है क्योंकि ये विशेषता सामान्यतया हर एक भारी भरकम बैलिस्टिक मिसाइल में मिलती है। तो इसमें दोनों तरह के हथियार रखे जा सकते हैं। परमाणु बम से भी अटैक किया जा सकता है और नॉर्मल बम से भी अटैक किया जा सकता है। अगली विशेषता, इसको कहाँ सेट किया जाएगा? INS अरिहंत पर। आपको याद होगा K15, K4, K5 ये तीनों जाएंगी हमारी INS अरिहंत पर, जबकि K6 दूसरी पनडुब्बी पर जाएगी। आप इसके पेलोड देख लेते हैं। हाँ, पहले ये समझ लेते हैं, इंटीग्रेटेड विद IRNSS। आपने GPS के बारे में सुना होगा। ये GPS क्या होता है? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का एक पोजीशनिंग सिस्टम है। पोजीशनिंग सिस्टम यानी कि GPS के थ्रू हम किसी भी चीज़ की लोकेशन जान सकते हैं। अब चूंकि अगर किसी मिसाइल से हम अटैक करेंगे तो हमें लोकेशन पता होनी चाहिए कि हमें अटैक कहाँ करना है, तो उसके लिए कोई ना कोई नेविगेशन सिस्टम होना चाहिए। चूँकि GPS किसका है? अमेरिका का है। तो भारत ने भी अपना एक रीजनल यानी क्षेत्रीय एक नेविगेशन सिस्टम बनाया है जिसका नाम है इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, जिसको बाद में नाम दिया गया नाविक। तो अगर हमें भारतीय क्षेत्र के आसपास किसी ऑब्जेक्ट की लोकेशन पता करनी है तो ये जो K15 मिसाइल है वो यूज करती है किसका? नाविक का, यानी खुद के द्वारा डेवलप किए गए सैटेलाइट सिस्टम को, जो भारत ने खुद ही डेवलप किया है। ये चीज़ आप याद रखिएगा। अगला, चूँकि जब ये K15 मिसाइल बन ही चुकी थी, इसको सबमरीन से लॉन्च किया ही जा चुका था और उसकी टेस्टिंग भी हो चुकी थी, तो सोचा गया क्यों नहीं इसका एक लैंड वर्जन, मीन्स ऐसा वर्जन बनाया जाए जो धरती से भी फायर किया जा सके। तो उस वर्जन का नाम है शौर्य मिसाइल। याद रखिएगा कि ये जो शौर्य मिसाइल है ये बनाई गई है K15 मिसाइल से ही। ये थी डिटेल हमारी K15 मिसाइल की। तो जो चीज़ आप बिल्कुल याद रखिएगा, नहीं भूलिएगा, वो ये है कि K सीरीज़ की जितनी भी मिसाइल्स हैं वो सारी की सारी बैलिस्टिक मिसाइल हैं। बस आगे बढ़ते हैं। अब हम बात कर लेते हैं क्रूज़ मिसाइल के बारे में। क्रूज़ मिसाइल और बैलिस्टिक मिसाइल में अंतर क्या होता है इसको मैंने बताया है पहले वीडियो में। तो आज मैं सिर्फ बात करने वाला हूँ क्रूज़ मिसाइल में, ब्रह्मोस के बारे में और निर्भय मिसाइल के बारे में। अब ज़रा ये जो आप इमेज देख रहे हैं यह है ब्रह्मोस मिसाइल की। इसमें 2 कंट्री के झंडे लगे हैं। ये है हमारा इंडिया का और ये है हमारा रसिया मीन्स रूस का। तो शायद आपको समझ आ गया होगा कि ब्रह्मोस मिसाइल किसी एक देश ने नहीं बनाई। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। ये जो ब्रह्मोस मिसाइल बनाई है ये बनाई है एक कंपनी जिसका नाम है ब्रह्मोस एरोस्पेस। ये जो कंपनी बनी है वो है संयुक्त उद्यम, बोले तो ज्वाइंट वेंचर है भारत व रूस का। ठीक है, अब इसका नाम समझ लेते हैं। ब्रह्मोस में BRAH इतना लिया गया है ब्रह्मपुत्र नदी से तथा MOS लिया गया है मोस्कवा रिवर से।
ये कहाँ पे है, ये रूस में है और ये भारत में है। इस तरीके से ब्रह्मोस एरोस्पेस नाम रखा गया है और फिर यही बना हमारा मिसाइल नेम। ये थी हमारी दूसरी विशेषता। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। वो ये है इसकी सबसे खास मिसाइल, वो ये है खास बात वो ये है कि यह दुनिया की फास्टेस्ट क्रूज मिसाइल है। ब्रह्मोस के 2 वर्जन हैं, एक वर्जन है वैसे, बाकी 2 पे काम चल रहा है। तो जो दूसरा वर्जन है इसका ब्रह्मोस 2, वो है इस दुनिया की फास्टेस्ट क्रूज मिसाइल। तो चलिए अब हम इसके वर्जन के बारे में बात कर लेते हैं। ब्रह्मोस मिसाइल का जो पहला वर्जन है वो है ब्रह्मोस 1। अब हम इसकी डिटेल जान लेते हैं। इसकी पहली डिटेल है वो है इसकी स्पीड। ये क्या है, सुपरसोनिक मिसाइल। 1.2 मैक से 5 मैक तक की स्पीड की जो मिसाइल होती हैं उनको बोलते हैं सुपरसोनिक मिसाइल। तो इसकी स्पीड कितनी है, 3 मैक, यानी कि ब्रह्मोस 1 की स्पीड है ध्वनि की स्पीड, साउंड की स्पीड से 3 गुना ज़्यादा। यह इसकी पहली विशेषता है। दूसरी विशेषता क्या है, इसकी रेंज। अभी तक इसकी जो रेंज थी वो थी 290 किलोमीटर, लेकिन अब इसकी रेंज को बढ़ाया जा रहा है और वो होने वाली है 800, और बाद में इसकी रेंज को बढ़ाकर कितना किया जाएगा, 1500 किलोमीटर, यानी कि इसकी रेंज काफ़ी ज़्यादा है। अभी तक तो ये शॉर्ट रेंज मिसाइल थी, लेकिन आगे ये मीडियम रेंज मिसाइल बनने वाली है। अगला है फ्लाइट एल्टीट्यूड। फ्लाइट एल्टीट्यूड की हम बात करें तो इसमें 2 विशेषताएं होती हैं, अधिकतम कितनी ऊंचाई से उड़ सकती है और न्यूनतम कितनी ऊंचाई से उड़ सकती है। अधिकतम ऊंचाई बहुत मायने नहीं रखती है, क्योंकि जो क्रूज मिसाइल जितनी ज़्यादा ऊंचाई से उड़ेगी उसको डिटेक्ट करना उतना ही आसान होगा और उसको नष्ट करना भी आसान होगा। सबसे खास बात है इसकी मिनिमम एल्टीट्यूड। वो कितना है, मात्र 10 मीटर, यानी कि अगर 4 से 5 खंड की कोई एक बिल्डिंग हो तो शायद ये दिखेगी भी नहीं, उन बिल्डिंगों में छुपते छुपाते ये अटैक कर सकती है। तो ये सबसे इसकी खास बात है कि इसका मिनिमम एल्टीट्यूड है सिर्फ और सिर्फ 10 मीटर, यानी कि 10 मीटर ऊंचाई से भी ये उड़ सकती है। अगला, इसमें 2 स्टेजेस हैं फ्यूल की। पहली है सॉलिड स्टेज के फ़ायदे और लिक्विड स्टेज के क्या फ़ायदे होते हैं ये मैंने बताया है पहले वीडियो में, और रैमजेट क्या होता है इसको मैंने बताया है तीसरे वीडियो में, तो वहाँ ध्यान से देख लीजिएगा। रैमजेट में मैंने बताया था कि रैमजेट में सिर्फ इतना पता चलता है कि ये जो ब्रह्मोस मिसाइल है ये वायुमंडल के बाहर नहीं जाएगी, क्योंकि रैमजेट स्टेज में जो ऑक्सीडाइजर होता है वो वायुमंडल की एयर ही होती है। तो अगर ये जो मिसाइल वायुमंडल से बाहर जाएगी तो फिर एयर मिलेगी ही नहीं, तो फिर ये रैमजेट स्टेज वर्क नहीं करने वाली है। इसी वजह से ज़रा देखो, इसकी अधिकतम एल्टीट्यूड कितना है, 14 किलोमीटर, यानी कि ये वायुमंडल के अंदर ही रहने वाली है। इसी वजह से ये रैमजेट वर्क कर पा रहा है। चूँकि रैमजेट से सिर्फ इतना पता चलता है कि इसमें ऑक्सीडाइजर हमारा क्या होना है, वायुमंडल की एयर होगी, हवा होगी, लेकिन फ्यूल तो कोई ना कोई होना चाहिए। तो यहाँ फ्यूल क्या यूज किया गया है, लिक्विड फ्यूल। और लिक्विड फ्यूल और सॉलिड फ्यूल में क्या फ़र्क होता है ये मैंने पहले वीडियो में बताया है, तो ये आप याद रखिएगा। अगला, इसमें वॉरहेड कितना हो सकता है, 200 से 300 किलोग्राम। ये जो क्रूज मिसाइल है ना वो कुछ ऐसे उड़ती हैं, रास्ते में कंट्रोल बहुत ज़्यादा करना पड़ता है, तो वॉरहेड बहुत ज़्यादा नहीं रख सकते हैं, वो भी जब मिनिमम एल्टीट्यूड मात्र 10 मीटर का हो, तो ज़्यादा वॉरहेड तो वैसे भी नहीं रखा जा सकता। आगे इसके वेरिएंट्स की बात कर लेते हैं। इसके चारों वेरिएंट डेवलप किए जा चुके हैं। कौन कौन से, लैंड वेरिएंट, शिप वेरिएंट, एयर वेरिएंट, ये तो कॉमन है, और पनडुब्बी से भी ये लॉन्च की जा सकती है, ये खास बात है। अगला, आपने एक विशेषता मैंने बताई थी किसमें, वीडियो क्रमांक 3 में, वो थी CEP, सर्कुलर एरर प्रोबेबिलिटी। मैं फिर से बता देता हूँ। मान लो एक मिसाइल यहाँ से फायर की गई और इस ऑब्जेक्ट पर अटैक करती है, तो क्या होगा, अगर ये ब्रह्मोस मिसाइल फायर होगी तो कैसे जाएगी, कुछ इस तरीके से छुपते छुपाते ऊपर नीचे दाएं बाएं मुड़ते हुए यहाँ पे अटैक करेगी। तो अगर भटकाव भी आएगा ना अपने टारगेट से तो बहुत ज़्यादा 1 मीटर का आएगा, यानी अगर इस पर नहीं भी अटैक करेगी तो इसके आसपास ही अटैक करेगी। अधिकतम दूरी कितनी होगी, 1 मीटर, यानी कि यह एक सटीकतम क्रूज मिसाइल है, क्योंकि इसका CEP मात्र 1 मीटर है। तो ये थी ब्रह्मोस 1, ये डेवलप हो चुकी है। आगे हम बात करते हैं ब्रह्मोस के उन वर्जन के बारे में जिन पर काम चल रहा है। उनमें से है ब्रह्मोस 2।
इसकी थोड़ा बेसिक डिटेल समझ लेते हैं बस। ब्रह्मोस 2 की पहली बेसिक डिटेल है इसकी स्पीड। इसकी स्पीड है 7 मैक, यानी कि ध्वनि की स्पीड से 7 गुना तेज ये जा सकती है। तो 5 मैक्स तथा उसके ऊपर की स्पीड की जो हमारी मिसाइल होती हैं उनको बोलते हैं हाइपरसोनिक मिसाइल। तो ये ब्रह्मोस 2 क्या है, हमारी हाइपरसोनिक मिसाइल। तो ये क्या होने वाली है, फास्टेस्ट क्रूज मिसाइल इन द वर्ल्ड। ये फास्टेस्ट बैलिस्टिक मिसाइल नहीं होगी, बैलिस्टिक मिसाइल की स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, वो सामान्यतया अगर लॉन्ग रेंज की हैं तो हाइपरसोनिक मिसाइल होती ही होती हैं, लेकिन ये क्या है, फास्टेस्ट क्रूज मिसाइल इन द वर्ल्ड। यहाँ मैंने क्रूज नहीं लिखा है, या याद रखिएगा, इस पर काम चल रहा है। अगली विशेषता एक और है, वो ये कि जब मैंने रैमजेट बताया था तो शायद आपको याद हो, अगर नहीं याद हो तो आप दोबारा वीडियो देखिएगा, कि मैंने कहा था एयर आती है सुपरसोनिक स्पीड से, फिर उसको कंप्रेस करते हैं और उस एयर को ले जाते हैं सबसोनिक स्पीड तक, तब उसका टेम्परेचर बढ़ चुका होता है और तब फ्यूल जलता है। ठीक है, तो इस बीच में जब इसको हम ले जाते हैं सबसोनिक स्पीड तक तो काफ़ी एनर्जी वेस्ट चली जाती है। तो सोचा क्या, क्यों ना एक ऐसी टेक्नोलॉजी बनाई जाए कि उसमें सुपरसोनिक स्पीड से ही एयर एंटर करे और उसी में फ्यूल को जलाया जा सके। तो उसका नाम दिया गया स्क्रैमजेट, यानी सुपरसोनिक रैमजेट को बोलते हैं स्क्रैमजेट। तो ब्रह्मोस 2 में जो हमारी टेक्नोलॉजी यूज़ की जाने वाली है वो शायद होगी स्क्रैमजेट। स्क्रैमजेट टेक्नोलॉजी पर अभी भी भारत में रिसर्च चल रही है और ब्रह्मोस 2 में भी रिसर्च चल रही है, तो उम्मीद है दोनों साथ साथ कंप्लीट हो जाएंगे रिसर्च। इसी वजह से शायद इसमें स्क्रैमजेट टेक्नोलॉजी का यूज़ करने के लिए बात आगे लाई गई है। तो ये आप याद रखिएगा, ये क्या है, हाइपरसोनिक मिसाइल। चलिए अब मैं आगे बढ़ता हूँ। ब्रह्मोस का अगला वर्जन है जिस पर भी काम चल रहा है, वो है UCAV ब्रह्मोस, UCAV। अब UCAV क्या होता है वो समझ लेते हैं। अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल। UAV आपने नाम सुना होगा, अगर नहीं सुना है तो आप सुन लीजिए। UAV क्या होता है, अनमैन्ड एरियल व्हीकल। इसको अगर सीधे शब्दों में कहें तो इसको बोलते हैं ड्रोन। ड्रोन तो आपने नाम जरूर सुना होगा। तो ड्रोन क्या होते हैं, वो उसमें किसी की ज़रूरत नहीं पड़ती है, उसको रिमोट कंट्रोल से हम कंट्रोल कर सकते हैं और एक विस्तृत क्षेत्र की निगरानी करेंगे, जो भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना होगा कलेक्ट करेंगे और आपके पास भेज सकते हैं। ये होते हैं ड्रोन। लेकिन कुछ ड्रोन ऐसे होते हैं जिनसे अटैक भी किया जा सकता है और ऐसे ड्रोन को बोलते हैं कॉम्बैट ड्रोन। कॉम्बैट ड्रोन, ठीक है, यानी UCAV ये हमारे होते हैं क्या, कॉम्बैट ड्रोन। ड्रोन की खास बात क्या होती है, ये अपना काम करेंगे और बाद में वापस भी आ जाते हैं। तो सोचा गया ब्रह्मोस मिसाइल को इस तरीके से बनाया जाए कि अटैक करे और फिर वापस भी आ जाए, क्योंकि मिसाइल में क्या होता है, मिसाइल तो एक व्हीकल है ना, एक वाहन है, उसके अंदर क्या रखे होते हैं, बम रखे होते हैं। तो क्यों ना ये मिसाइल अटैक करे, बम यहाँ पे छोड़े और वापस आए, जिसका हम फिर से यूज कर सकें इसी मिसाइल का। तो ये जो विज़न है ये था APJ अब्दुल कलाम का। ठीक है, किसका, अपने हमारे जो मिसाइल वैज्ञानिक थे उनका विजन था कि ब्रह्मोस को इस तरीके से डिज़ाइन करो कि ये अटैक करे, मीन जहाँ पे अटैक करना है वहाँ पे बम छोड़े और वापस आए, जिससे कि हम इसी मिसाइल से दोबारा अटैक कर सकें। यानी कि ब्रह्मोस मिसाइल को एक कॉम्बैट ड्रोन की तरह यूज किया जाए। ठीक है, ये है हमारा UCAV जिस पर अभी काम चल रहा है। तो ये क्या होगी, अटैक एंड रिटर्न टू बेस। ये क्या है, डिज़ाइनिंग फेज़ में ही है अभी तक और ये होने वाली है हाइपरसोनिक मिसाइल। तो ये आप ये याद रखिएगा। चलिए अब मैं आगे बढ़ता हूँ अपने अगले टॉपिक पर और बात कर लेता हूँ निर्भय मिसाइल। निर्भय मिसाइल भी भारत द्वारा खुद बनाई गई एक क्रूज मिसाइल है। तो ये क्या है, भारत की पहली स्वदेशी क्रूज मिसाइल। बस इसकी ये पहली खास विशेषता है, ये पहली लाइन ही याद रखिएगा। बाकी चूँकि ये मिसाइल बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं है तो बाकी डिटेल शायद इतनी इंपॉर्टेंट ना हो, लेकिन बाकी डिटेल भी समझ लेते हैं। तो इसकी पहली डिटेल है, ये सब सोनिक है, क्योंकि इसकी स्पीड कितनी है, 0.8 मैक। मैंने कहा था 0.8 मैक तक की स्पीड की जो मिसाइल होती है उनको बोलते हैं सब सोनिक, और 0.8 से 1.2 मैक तक की स्पीड को क्या बोलते हैं, ट्रांससोनिक मिसाइल। इसके बाद आती हैं सुपरसोनिक। तो ये क्या है, हमारी सब सोनिक मिसाइल। हथियार दोनों तरह के हथियारों से अटैक किया जा सकता है, परमाणु बम से भी और नॉर्मल गोला बारूद से भी। पेलोड भी इसका ज़्यादा नहीं है, 200 किलोग्राम से मात्र 300 किलोग्राम है। अगली विशेषता,
रेंज, इसकी रेंज आप याद रखिएगा 1000, रेंज काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि इतनी रेंज की क्रूज मिसाइल बनाना इतना आसान काम नहीं होता है, तो ये एक उपलब्धि कही जा सकती है। लेकिन एक समस्या है, वो समस्या आगे आ रही है, वो है इसका एल्टीट्यूड। अधिकतम 4 किलोमीटर है, कोई बात नहीं, लेकिन मिनिमम देखो ज़रा, सिर्फ 100 मीटर है। अब 100 मीटर ऊंचाई बहुत ज़्यादा होती है, इस ऊंचाई को आसानी से डिटेक्ट किया जा सकता है, तो ये यहाँ पे एक कमी है, क्योंकि क्रूज मिसाइल में जितनी कम ऊंचाई से वो उड़ सकेंगी उतनी बेहतर मानी जाती है। ब्रह्मोस के बारे में आपने जाना कि उसमें जो मिनिमम एल्टीट्यूड है वो कितना है, मात्र 10 मीटर, तो वो छुप सकती है, लेकिन इसको आसानी से डिटेक्ट किया जा सकता है, और इसकी स्पीड भी कम है, तो आसानी से इसको नष्ट भी किया जा सकता है। लेकिन ये खास इसलिए है क्योंकि ये भारत ने स्वयं बनाई है, ये एक स्वदेशी क्रूज मिसाइल है। तो आपको याद कर रखना है कि ये स्वदेशी क्रूज मिसाइल है, एक ये खास बात, इसकी स्पीड यानी सबसोनिक मिसाइल है, और इसकी रेंज, ये 3 चीज़ें काफ़ी खास हैं इस मिसाइल में। चलिए, हमने क्रूज मिसाइल के बारे में बात कर ली, अब हम आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं डिफेंस सिस्टम के बारे में। मिसाइल डिफेंस सिस्टम, अभी तक हम लोगों ने पढ़ा क्या, हम लोग किसी देश पे अटैक कर सकते हैं, यानी मिसाइलों के बारे में। अब ऐसा भी तो हो सकता है कि कोई दुश्मन देश हम पर अटैक कर दे, उस केस में हम क्या करेंगे, यानी कि हमारे पास इन मिसाइल को नष्ट करने के लिए कोई न कोई टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, मिसाइल डिफेंस सिस्टम। इसमें क्या होगा, जैसे ही कोई दुश्मन देश हम पर अटैक करेगा, हम अपने जो सैटेलाइट्स होंगे हमारे, ठीक है, इनके द्वारा हम डिटेक्ट कर लेंगे कि हमारे ऊपर अटैक हुआ है, और अपना जो डिफेंस सिस्टम होगा उसको एक्टिवेट करेंगे और इन मिसाइल को नष्ट कर सकते हैं। ये हमारा होता है मिसाइल डिफेंस सिस्टम। तो पहले भारत द्वारा खुद बनाए गए मिसाइल डिफेंस सिस्टम की बात कर लेते हैं, वो है बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम। अब ये कंफर्म हो गया कि ये सिर्फ और सिर्फ बैलिस्टिक मिसाइल को नष्ट कर सकता है। तो बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम में हमारे 2 टेक्नोलॉजी आती हैं, पहला है पृथ्वी एयर डिफेंस और दूसरा है एडवांस्ड एयर डिफेंस। पृथ्वी एयर डिफेंस में आपका नाम क्लियर हो गया होगा कि इसमें पृथ्वी मिसाइल को ही एक डिफेंस सिस्टम की तरह यूज़ किया जाएगा, यानी कि अगर दुश्मन देश से कोई मिसाइल आएगी तो इसको नष्ट करने के लिए हम कौन सी मिसाइल फायर करेंगे, पृथ्वी मिसाइल को, जबकि इसमें से दूसरी मिसाइल डेवलप की गई है। तो चलिए अब हम इनकी अगली विशेषता जान लेते हैं। इसकी अगली विशेषता वो है इनका नाम। ये तो इनका एक डिटेल्ड नेम है, एक छोटा भी नाम है, वो है पृथ्वी एयर डिफेंस का है प्रद्युम्न। कितना मुश्किल नाम रखा गया है, चलिए बट याद रखिएगा इसका नाम क्या है, प्रद्युम्न। जबकि एडवांस्ड एयर डिफेंस का नाम रखा गया है अश्विन। अगली विशेषता है मैक्सिमम एल्टीट्यूड। ये 80 किलोमीटर तक की दूरी तक अटैक करके नष्ट कर सकती है दुश्मन देश की मिसाइल को, और ये 30 किलोमीटर। कैसे, मान लो ये मिसाइल आई, ये वो ऊंचाई है 80 किलोमीटर, ठीक है, तो ये क्या करेगी, पृथ्वी एयर डिफेंस इसको आसानी से नष्ट कर देगा। लेकिन अगर यहाँ पे हम चूक गए तो फिर शायद ये इतनी सक्सेसफुल ना हो, और पास आ गए, मान लो यहाँ पे 30 किलोमीटर तक की दूरी पर वो मिसाइल आ चुकी है ऊंचाई पर, तो फिर क्या करेंगे, एडवांस एयर डिफेंस काम करेगा, क्योंकि उसका मैक्सिमम एल्टीट्यूड कितना है हमारा, 30 किलोमीटर। ये याद रखिएगा इसका जो एल्टीट्यूड है। अगली इसकी स्पीड है, इसकी स्पीड कितनी है, 8 मैक, और इसकी स्पीड कितनी है, 5 मैक, दोनों ही क्या है, यानी कि हाइपरसोनिक मिसाइल। ये ज़्यादा कैसे हो गई, शायद इस वजह से क्योंकि ये ज़्यादा दूरी ट्रैवल करेगी, तो इसको टाइम मिल रहा है अपनी स्पीड को बढ़ाने का, और चूँकि इसकी दूरी काफ़ी कम होगी तो इसकी स्पीड हमारी थोड़ी कम रह गई। लेकिन ख़ास बात है कि दोनों ही हमारी कैसी हैं, हाइपरसोनिक। जब किसी दुश्मन देश की मिसाइल को, बैलिस्टिक मिसाइल को नष्ट करना होगा तो पहला काम होगा उस मिसाइल को डिटेक्ट करना, और डिटेक्ट करने के लिए हमें चाहिए होते हैं रडार। तो इन डिफेंस सिस्टम पर भी एक रडार लगाया गया है, उस रडार का नाम है स्वॉर्ड फिश रडार। ये रडार भारत ने खुद नहीं बनाया, इसको लिया गया है यानी खरीदा गया है इजराइल से, ठीक है, और इसकी रेंज कितनी है, 800 किलोमीटर। मतलब ये 800 किलोमीटर तक की दूरी की जो भी मिसाइल होंगी, बैलिस्टिक मिसाइल होंगी, उनको बड़ी आसानी से डिटेक्ट कर सकता है। ये था हमारा बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस, ये भारत ने खुद बनाया है। अब हम डिफेंस सिस्टम में कुछ आगे बढ़ते हैं और उन डिफेंस सिस्टम की बात कर लेते हैं जो भारत ने बनाई नहीं बल्कि खरीदी हैं। उनमें से
जो सबसे पहला है वो है बराक 8 मिसाइल। ये जो बराक 8 मिसाइल है ना, ये बनाई गई है भारत और इजराइल के सपोर्ट से। इस बराक 8 मिसाइल के दूसरे नाम भी हैं, उसको बोलते हैं मीडियम रेंज और लॉन्ग रेंज। ठीक है, ये MR और LR का मतलब ये हुआ है। सैम का मतलब क्या हुआ है? सरफेस टू एयर मिसाइल, यानी कि ये जो बराक 8 मिसाइल हैं इनको सतह पर रखकर फायर किया जा सकता है और एयर पर फायर कर सकती हैं। सतह दो तरह की हो सकती है, या तो धरती पर रखकर फायर किया जा सकता है या समुद्र में जो नेवी के शिप होते हैं उन पर भी रखकर फायर किया जा सकता है। ठीक है, ये दो चीज़ें आपको याद रखनी है। और आगे बढ़ते हैं। अब इसको बनाया है भारत और इजराइल इन दोनों ने मिलकर। अगली, ये मैरीटाइम मीन्स इसको नेवी की शिप से भी लॉन्च किया जा सकता है और धरती से भी लॉन्च किया जा सकता है। सरफेस टू एयर मिसाइल मैंने अभी बताई, SAM। ठीक है, और ये भी बता दिया कि नेवी की शिप से भी और धरती से भी लॉन्च किया जा सकता है। इसके रेंज देखिए, रेंज कितनी खास है। मिनिमम रेंज मात्र आधा किलोमीटर है और मैक्सिमम 100 किलोमीटर तक अभी है, और इसको बढ़ाया जा रहा है 150 किलोमीटर तक। ठीक है, ये रेंज जो एक अच्छा खासा डिस्टेंस कवर कर रही है। यानी कि अगर मिसाइल बहुत ही पास आ चुकी हो, या जैसे कि एडवांस एयर डिफेंस भी हमारा फेल हो जाए, तो फिर ये हमारे काम आ सकती हैं। ये है इनकी खास बात। अगला, इसकी स्पीड क्या है? 3 मैक, यानी कि क्या है? ये सुपरसोनिक मिसाइल। रेंज भी तो ज़रा देखो, सिर्फ आधा किलोमीटर तक भी ये नष्ट कर सकती हैं, यानी अटैक कर सकती हैं। तो इस मिसाइल के पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है दुश्मन देश की जो मिसाइल है उनको नष्ट करने के लिए। तो इसकी स्पीड कितनी है हमारी? 3 मैक। ये कर क्या क्या सकती है? वो ये है, ये दुश्मन देश के एयरक्राफ्ट को नष्ट कर सकती है, उनके ड्रोन्स को नष्ट कर सकती है। ये ड्रोन दोनों तरीके के हो सकते हैं, UAV और UCAV। UCAV क्या है मैं बता दिया है। बैलिस्टिक मिसाइल को भी नष्ट कर सकते हैं और क्रूज मिसाइल को भी नष्ट कर सकती है। ये इस वजह से ये खास है। तो याद रखिएगा, बराक 8 मिसाइल ये क्या है? दिस वन। कभी कभी ऐसे भी पूछ लेते हैं MR सैम या LR सैम कि ये क्या है, बराक 8 है या कुछ और है। चलिए, ये था हमारा इजराइल द्वारा या इजराइल के सहयोग से बनाई गई मिसाइल। अब हम आगे बात कर लेते हैं सबसे खास, वो है S-400 ट्रायम्फ। ये ली गई है रूस से, इसको परचेज़ किया गया है। इसकी डील शायद हुई थी वर्ष 2015 में और अक्टूबर 2021 तक ये शायद इंडिया में डिलीवर कर दी जाएगी। S-400 ये क्या है? रूस से आयातित है। दूसरी खास बात, मोबाइल सरफेस टू एयर मिसाइल, यानी इसको सतह पर रख कर ही फायर किया जा सकता है और एयर में किसी ऑब्जेक्ट को नष्ट कर सकती हैं। किसको? दुश्मन देश के एयरक्राफ्ट को नष्ट कर सकते हैं, दुश्मन देश की बैलिस्टिक मिसाइल को नष्ट कर सकते हैं, ड्रोन को नष्ट करते हैं तथा क्रूज मिसाइल, यानी सबको नष्ट कर सकती है। मोबाइल का मतलब क्या हुआ? जरा इस इमेज में देखो, ये मिसाइल किस में रखी हुई है? एक ट्रक, एक वाहन में रखी हुई है। तो मोबाइल मीन्स इस मिसाइल को फिर से लोड करो और कहीं भी इसको ले जा सकते हैं और वहाँ डिप्लॉय कर सकते हैं। ये है हमारी मोबाइल सरफेस टू एयर मिसाइल। अगली विशेषता इसकी रेंज है। रेंज कितनी है? 400 किलोमीटर तक ये अटैक कर सकती है। ठीक है, और टारगेट डिटेक्शन थोड़ा और ज़्यादा है, यानी कि इसमें जो रडार लगे हैं वो 600 किलोमीटर तक की दूरी तक डिटेक्शन कर सकते हैं अगर कोई मिसाइल आ रही हो हमारे पास। स्पीड, ये इसकी सबसे खास बात है, 14 मैक। इसी वजह से ये काफ़ी खास है, यानी कि क्या है? हाइपरसोनिक मिसाइल। 5 मैक से जो ऊपर की मिसाइल होती हैं वो क्या होती है? हमारी हाइपरसोनिक मिसाइल। ये डिफेंड कर सकती है क्रूज मिसाइल से, बैलिस्टिक मिसाइल से, एयरक्राफ्ट से, ड्रोन से, सबसे हमें ये डिफेंड कर सकती है। तो ये जो हमारी सुरक्षा पर मान लो एक बेहतर एक प्रयास है सुरक्षा, भारत की सुरक्षा को आगे बढ़ाने के लिए। तो ये जो बराक 8 है वो बनाई गई है इजराइल के सहयोग से, जबकि S-400 यहाँ बनाई नहीं गई है। ये क्या हुआ है? इम्पोर्ट की गई है। तो आप ये याद रखिएगा, और S-400 ट्रायम्फ तो ज़रूर, क्योंकि जब ये भारत में डिलीवर होगी ना तो शायद फिर ये काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए, ये था हमारा आज का वीडियो। आप कोई अगर मेरे को कोई मैसेज देना चाहें तो आप कमेंट कर सकते हैं, नहीं तो इस दी हुई मेल आईडी पे आप हमें मेल भी कर सकते हैं।